नागा साधु सबसे ज्यादा जिनके लिए कौतूहल होती है, जो सबसे ज्यादा लोगों की कौतूहल का विषय होते हैं, इस महाकुंभ में पूरे देश भर से नागा साधु पहुंचे हैं। हम कई नागा साधुओं से मिल भी चुके हैं। इस वक्त हम दर्शन गिरी जी के पास हैं। नागा साधु हैं और हरिद्वार से आए हैं और अपनी धुनी रमाए बैठे हैं। ये देखिए, ये शाम का समय है और लगभग पूरे वक्त इस तरह की धुनी रमाई रखती है। ये त्रिशूल है शिव भगवान शंकर का, इनका चमटा है और साथ साथ इनकी वेशभूषा अपने आप में कहती है कि कहीं ना कहीं बहुत लंबे वक्त तक साधना की है। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि ये नागा साधु होते क्या हैं? अगर आप अपने आप को बताएं कि आप क्या हैं तो हम कैसे समझें। नागा साधु जो है भगवान शिव के अंश है। भगवान शिव के गण बोलते हैं, शिव का गण है। और नागा साधु जो है आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जो है सेना है। ये धर्म की सेना है। धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु का गठन हुआ है। और जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के 4 शिष्य थे, 4 शिष्य में 4 मठ बनाया। 4 मठ के अंदर में 4 आचार्य का गठन किया। 4 आचार्य का गठन करने के बाद जो है कि धर्म की रक्षा के लिए 4 आचार्य है। 4 आचार्य की रक्षा के लिए जो है कि ये धर्म की सेना नागा बनाया। नागा का मतलब जो है कि एक सेना है, धर्म की सेना। जैसे हमारा भारत सरकार की फोर्स मिलिट्री होती है, इसी हमारी धर्म की सेना जो है कि ये नागा है। नागा जो है कि अस्त्र शस्त्र तलवार ढाल तलवार लेकर युद्ध लड़ने की क्षमता भी नागा साधु के अंदर में होता है। और नागा साधु जो धर्म के ऊपर कोई नुकसान खतरा कोई होती है तो नागा साधु लड़ने मरने के लिए धर्म के लिए तैयार रहते हैं। नागा साधु, नागा साधु का मतलब ये है कि नागा साधु जो है जीवता ही मरा हुआ होता है। तो पिंडदान तर्पण क्रियाक्रम नागा साधु अपने हाथ से अपने 7 पीढ़ी का तर्पण करके नागा सन्यासी बनता है। नागा सन्यासी का मतलब धर्म के लिए मरना मिटना, धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु है। महाराज, आप कैसे बन गए नागा साधु? हम तो नागा साधु बना, हमको तो 20 साल हो गया नागा साधु में आए। 20 साल हो गया हम तो नागा बने। धर्म के आगे ले जाके इंद्रिय को तोड़ा जाता है। धर्म के आगे संकल्प लेके धर्म की रक्षा के लिए कठोर किया जाता है। हम नागा तो 20 साल से नागा है। 20 साल से आप नागा हैं, लेकिन ये जटाएं, ये आपका शरीर, इतना रुद्राक्ष, ये सब 20 साल से हुआ? धीरे धीरे हमको ये 16-17 साल से जो है कि हमारा ये रुद्राक्ष का धारण ये दिगंबर रूप में मैं 17 साल से हूँ। मैं हरिद्वार के अंदर में रहता हूँ। 17 साल से गणेश घाट की बोल की जगह है, मैं उसी जगह पे मैं 17 साल से एक जगह स्थायी हूँ। अब मैं भ्रमण करता नहीं हूँ। मैं एक छोटी सी गुफा गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है और गणेश गुफा के अंदर में रहता हूँ। ऐसे ही धुना रहता है। 12 महीना मैं ऐसे ही रहता हूँ, नंगा अवस्था में रहता हूँ। 12 महीना मैं अपना भजन पूजन अपना नित्य कर्म करता हूँ गंगा जी में। महाराज जी, लोग ये जानना चाहते हैं, भाई नागा साधु जब यहाँ आते हैं इस महाकुंभ में, कुंभ में, तो आखिर क्यों आते हैं? ये हमारा जो है कि नागा साधु हर 6 साल 3 साल बाद एक जगह कुंभ का पर्व पड़ता है। यहाँ जो है कि 12 साल में एक महाकुंभ पड़ता है और 6 साल में अद्र कुंभ पड़ता है। हर 3 साल यहाँ की बाद नासिक जाएंगी, नासिक की बाद उज्जैन आएंगे। हर 3 साल में एक कुंभ पड़ता है। पूरी भारत वर्ष विश्व भर के जो संत होते हैं एक कुंभ मेला में एकत्रित होते हैं। या अपना धर्म का प्रदर्शन, धर्म का अपना रक्षा के लिए जो है कि एक शक्ति प्रदर्शन भी समझो, एक धर्म का मेला है। मेला का कुंभ मेला का मतलब सबको मिलन। यहाँ कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कौन क्या है, कोई किसी से पूछा नहीं जाता है। ये सब एकत्रित होके एक साथ रहेगी, एकत्रित होके ये धर्म का मिलन है ये। लेकिन महाराज, जब आप यहाँ बैठ जाते हैं, सुबह से रात तक बैठते हैं, सामने ये धुनी रमाए रखते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? क्यों इस तरीके से? नागा साधु का मतलब धुनी जो है हमारा ये अग्नि देवता है। अग्नि देवता को हम पूजा करते हैं। अग्नि देवता साक्षात अग्नि है। इसी का पूजा, इसी में हमारा पूजा पाठ, इसी में नित्य कर्म चलता है। ये धुनी तपते, इसी धुनी को अपने रमाते हैं। इसी धुनी को जो श्रद्धालु होते आते हैं, जो नागा साधु की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, नागा साधु का दिनचर्या कैसा जानने के लिए, देखने के लिए आते हैं, यात्रालु श्रद्धालु आते हैं। परिवार कहाँ है? याद आती है या छोड़ दी? परिवार की याद करेगा वो साधु नहीं है। जो परिवार को छोड़ करके, परिवार को त्याग करके जो साधु बना वही नागा साधु होता है। नागा साधु का परिवार से कोई मतलब नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं होता है। नागा साधु परिवार को ही त्याग करके साधु नागा बना जाता है। माँ पिता ने तो आपको तलाशा होगा, खोजा होगा, या बता के आए?
हम तो छोटी बाल अवस्था में आगा खोजा था जरूर होगा, हर किसी का माता पिता खोजते तो है ही। अभी भी कोई किसी ने का बेटा गायब हो जाता था, आते पूछ तो फोटो लेके आते, महाराज जी ये मेरा बेटा कहीं देखा क्या नहीं देखा, देखने को ढूंढना आते ही है। जो अब तो 40 वर्ष हो गया उनको, घर घर छोड़ा, अब तो आते जरूर आते होंगे, खोजा होगा, अब खोजा होता मिले नहीं तो तो घर छोड़ के निकले या ऐसे ही भटक गए थे आप? घर छोड़ के निकले, हम तो जानबूझ के निकले घर से, अपने इच्छा से ही आए हम, किसी की नाराजी नहीं, किसी की खुशी नहीं, अपने मन से ही आए हैं। तो माँ बाप को दुख नहीं हुआ होगा? दुख तो हुआ होगा, दुख होगा तो अब तो भूल भी गए होंगे, अब तो मर जिंदा है मरा है उनको तो यही लगा होगा। अब तो हमने कोई समाचार पत्रिका तो हमने दिया नहीं, कोई फोन किया नहीं, उस जमाना में कोई फोन होता नहीं था, कोई कुछ नहीं होता था, चिट्ठियाँ हुआ करते थे हमको। अब तो खोजा होगा तो जहाँ जहाँ आसना रिश्तेदार सगा संबंधी में खोजा तो होगा, अब हमने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। आपको नहीं याद आती है माँ पिताजी का चेहरा? अब कोई याद नहीं आती, अब तो हमको 40 वर्ष हो गए, 40 साल हो गए, 40 साल से हमारा तो माता पिता ये हमारा गुरु महाराज कार्तिकेय माता पिता है, कार्तिकेय गुरु जी है, सब परिवार हमारा साधु संत समाज परिवार है, हमारा सब भक्त मंडल सारा जो भी हमारा पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो कोई याद नहीं है माँ की कोई याद? नहीं याद, अब मरना है इसमें, जीना है इसमें, धर्म के लिए मरना, धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए सारा कार्य करना, विश्व शांति देश कल्याण के लिए भक्ति मारा करना, कोई हमारा इच्छा नहीं है। महाराज ये बताइए कि नागा बनते कैसे हैं? लोग जानना चाहते हैं कि भाई नागा बनते कैसे? कोई कहते हैं लिंग तोड़ देते हैं, कोई कहते हैं क्या, कैसे बनते हैं? ऐसा है, नागा बनने के पहले तो हमारे में एक नास्तिक ब्रह्मचारी बोलते, ब्रह्मचारी दीक्षा दिया जाता है, 12 साल तक ब्रह्मचारी दीक्षा में रखते हैं, चाहे उसका मन घर जाने का फिर जाए, मन घर की याद आए तो घर जा चुकता है 12 साल तक। जब वस्त्र धारण करता है, वस्त्र धारण करने के बाद अपना माता पिता घर जा चुकता है। क्या नाम क्या कहते हैं? नास्तिक? नास्तिक ब्रह्मचारी बोलते, नास्तिक ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी का दीक्षा होता है 12 साल का। नास्तिक का तो मतलब जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता? नहीं, वो नास्तिक बोले ब्रह्मचारी होता है, वो ब्रह्मचारी बना के उसको दीक्षा दिया जाता है। 12 साल तक ब्रह्मचारी तक में भी दीक्षा होता है, सब अखड़े की रीति रिवाज साधु शायद नागा शायद सीख जाएगा। 12 साल के बाद जो है कि कुंभ मेला में दीक्षा दिया जाता है, धर्मराजा का आगे खड़ा करके वहां से ही गंगा जल से, ठंडी जल से स्नान कराया जाता है, फिर इंद्री को झटका मार तोड़ दिया जाता है, इंद्री को झटका देगी, फिर ऊपर नागा करके भस्म रमा के फिर नागा शाही में शामिल हो जाता है। तो जो झटका दिया जाता है उसको, उसके इंद्रियों को में झटका दे करके उसको खत्म कर दिया जाता है? हाँ, तो उसको आप देखो, पहले राजा शासन में उसको इंद्री से झटका मार के उसको पट्टा उठा देते, लिंग से वो कर दिया। अब तो थोड़ा उसको जो है कि उसको 3 झटका मार करके नोश को दबाया जाता है। अभी भी ये प्रथा है? अभी भी ये प्रथा है। मैं अब हजारों नागाओं को मैं खुद बनाता हूँ, मैं आप खुद उसको 3 बार उसको झटक दिया जाता है। तो आप भी नागा बनाते हैं ऐसे ही? हम भी ऐसे ही नागा बनते, मैंने हजारों नागा बनाया अभी तक। अभी सही स्नान आएगा, अभी 14 तारीख को फिर नागा बनाऊंगा। तो जब आप नागा बनाएंगे तो इसी महाकुंभ में नागा बनाएंगे? इसी महाकुंभ में नागा बनाया जाता है, हर कुंभ में ही नागा बनाया जाता है। धर्म ध्वजा क्या, ये हमारा धर्म ध्वजा है, इसी के आगे नागा बनाया जाता है। तो कहते हैं बड़ा गुप्त प्रक्रिया होती है, रात में होता है, कोई नहीं देखता, ऐसा है? ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है, 4 बजे होती है, 4 बजे दीक्षा होती है, 4 बजे उसको 4 बजे तक शाही स्नान के लिए निकलते हैं, उसी पहले ही क्रिया होती है। तो जिस दिन शाही स्नान होगा उसके पहले ही ये क्रिया होती है? उसी पहले क्रिया होती है, जो शाही स्नान से निकलने से पहले ही नागा बनाने की क्रिया होती है। तो ये जितने नागा इस साल बनने वाले होंगे सब आ गए हैं? अभी कोई आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई आ चुके हैं, अभी धीरे धीरे सब अब 14 तारीख तक पहुंच जाएंगे, सब 14 तारीख तक सारे आ जाएंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो पहले इंद्रियों को झटका देने वाला सिस्टम था उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है और अब आयुर्वेद के जरिए भी बनाया जाता है, ऐसा है क्या? ना ऐसा हमारे आयुर्वेद की तरह झटका दिया ही जाता है, झटका देते हैं, आयुर्वेद की तरह नहीं बनाया जाता है। जो नागा सन्यासी होगा उसका झटका दिया बगैर को नागा भी नहीं मानेंगे, झटका ही देना पड़ेगा। बिना लिंग तोड़ प्रक्रिया के गुजरे कोई नागा नहीं हो सकता? नहीं हो चुकता। वो मंत्र की तरह, शक्ति की तरह जो है ना, मंत्र तरह जो है उसको नागा बनाने का प्रक्रिया झटका ही है। आपने नागा बनाए? कितने नागा बनाए? मैं तो हजारों नागा बना चुके, हम तो हजारों नागा हर कुंभ में बनाते ही है, हर कुंभ में नागा बनाते हैं। हमको नागा बनाने का चांस हमको कई बार मिला, हमको बुलाया जाएगा नागा बनाना, उनका नाम बता दिया जाएगा कौन कौन है, वो मेरे सामने आएगा, फिर उसके बाद ठंडा जल डालूंगा, घड़े का जल होता है, ठंडा जल गंगा मटके का जल से स्नान करा के भभूति लगाऊंगा, फिर वो नागा बना दिया जाता है।
और उसके बाद वो झटका देंगे, लास्ट में सबसे आखिरी प्रक्रिया होगी। आखिरी पर की तरफ झटका दे के फिर भस्म लगाया जाता है। हाँ जी। किस उम्र के लोग होते हैं ज्यादातर? 50 साल के भी होते हैं, 60 साल के भी होते हैं, 20 साल के भी होते हैं, 25 साल के भी होते हैं, 18 साल के भी होते हैं। तो ये उम्र नहीं है कोई उम्र का, 50-60 से लेके 20-25 तक ऊपर के, 20-25 से ऊपर के ही नागा बनाया जाता है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि इतना वो प्रक्रिया इतना पेनफुल होता है, इतना कष्टदायक होता है कि बहुत सारे लोग नागा बनने की प्रक्रिया में ही मर जाते हैं। परंपरा काल में होता था, वो प्रकृति जो है को पूरा उसको इंद्रिया को खींचा जाता था, तो सूझ जाता था, वो इंद्रिया सूझे तो सूझ जाता था, कभी मर भी जाते थे। अब थोड़ा झटका हल्का दिया जाता है, कम मात्रा में दिया जाता, पहले पूरा उसको खींचा जाता था, मर जाते थे। आदि काल में राजा महाराजा का समय था, उसमें मर जाते थे। अब तो कोई मर गया तो फिर कायदा कानून संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है, उस हिसाब से थोड़ी परिवर्तन, यही परिवर्तन का मतलब थोड़ा उसको हिसाब से दिया जाता है। तो क्या उस प्रक्रिया को कोई आम आदमी नहीं देख सकता? देख चुकते हैं, सुबह सुबह जो अंदर यहाँ होता है सब देखते हैं, मीडिया दिखाता है, उसमें कोई वो नहीं है, देखते देखते यही बनाया जाता है, तो खुला यही बनाया जाएगा, थोड़ा चारों तरफ कनात पर्दे लगा दिया जाएगा, इसी के नीचे बनाया जाता है, बाकी इधर खड़े होते देखते ही है, सब देखते हैं। और एक बार नागा बनने के बाद कितने लोग वापस चले जाते हैं या सब रह जाते हैं? नागा बनने की बात तो सब रह जाते हैं, नागा बनने से पहले जो चला गया था चला गया, नागा बनने के बाद तो फिर उसके बाद पिंडदान संस्कार करते हैं, फिर संस्कार के बाद तो पूर्ण सन्यासी हो गया, फिर घर जाने के लायक नहीं होता, तो फिर संस्कार होने के बाद वो घर के लायक नहीं हुआ, तो एक तरह अबदूत है, मरा हुआ घोषित कर दिया अपने आप को, फिर वो घर जाने के बाद उसकी 7 पीढ़ी को पाप भुगतना पड़ेगा। है तो पहले चले जाओ, सन्यास होने के बाद घर नहीं जा चुकता वो, फिर सन्यास जीवन में बिताना पड़ेगा। महाराज, लेकिन एक बात होती है कि नागा सन्यासियों की एक अलग शाखा है, लेकिन ये कहा जाता है एकदम नंग धड़ंग होते हैं, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन आप लोगों को लगता है कि सामने से इतनी महिलाएं, इतने लोग गुजरते हैं, कुछ लोग लोकलाज की वजह से अब तक नहीं पहुंचते होंगे, नहीं आते हैं, ऐसा है? हाँ, कुछ लाज शर्म थोड़ा उनको मान मर्यादा रखते, कोई आते नहीं, कुछ तो अब मेला है तो मेले में सब कोई आता है, कुंभ का मेला, इसी को नागाओं को ही दर्शन करने के लिए सारा संसार इसी को नागाओं का ही आक्रमण प्रदर्शन देखने के लिए आती है। नागा का साधु क्या है, नागा का जीवन क्या है, नागा का दिनचर्या क्या है, उसी को देखने के लिए साधु सब भक्तजन आते हैं, सब पूरा विश्व के लोग आते हैं, नागाओं का ही देखने के लिए आते हैं यहाँ। और ये मेले में है क्या, नागाओं को ही कल्चर जानने के लिए आते हैं। आप लोगों का भोजन क्या है? कहा जाता है तरह तरह की बूटी का सेवन होता है, तरह तरह के नशे की बात की जाती है, क्या है महाराज जी? ना नशे की तो नशा देखो, हर कोई नशा नहीं करता, नशा करते हैं लोग, सब कोई नशा नहीं करता। अपना भोजन तो साधारण भोजन है, रोटी सब्जी दाल सब्जी 2 टाइम का यही भोजन है। बाकी कोई फलार करता है, कोई फलारी करता है, कोई भोजन करता है, बाकी नशा पत्ता सब नहीं करते। हमारे अखाड़े में तो नशा करना मना है, नशा नहीं कर चुकते। यहाँ जो करते थे इधर उधर थोड़ा दाया बाया कर जाके करते हैं, हमारे अखाड़े की तरफ से नशा छूट नहीं है, नशा तो प्रतिबंध है। नशा हमारे अखाड़े में नशा सब नशा नहीं करते। मैं खुद नशा नहीं करता, कुछ नहीं नशा करता, बीड़ी सिगरेट चिलम गांजा चाय तक नहीं पीता हूँ मैं तो। चिलम गांजा चाय ये सब आप लोग नहीं पीते? पीने वाला पीते, कुछ लोग नहीं पीते, जो पीने वाला पीते, जो दाया बाया होके पीते, तो नशा मना है यहाँ हमारे संस्था की तरफ से, नशा नहीं करते। और बूटियां? साधु संतों को नशा करना भी नहीं चाहिए। साधु संतों को नशा क्या है, हम समाज के सामने नशा क्या करेंगे, नशा मना होना चाहिए। समाज हमारे देखे रास्ते में चलता है, तो हम नशा करेंगे तो समाज को कौन सी रास्ते में चलेगी? समाज तो हमारे पीछे चलने वाली है ना, हमारे ज्ञान दिएंगे तो ज्ञान की रास्ते में चलेगी। जब हम ही नशा में पड़े रहेंगी, समाज क्या ज्ञान देगा, क्या ज्ञान देगा? लेकिन महाराज, हम पूरे इस अखाड़े में जब मैं घूम रहा था तो मुझे बहुत सारे लोग मिले जो कि चिलम गांजा बूटियां ले रहे हैं। आपने कहीं इधर दाया बाया देखे होगे? अखाड़े के अंदर का आपने नहीं देखे होगे। अखाड़े के अंदर अलाउड नहीं है। अखाड़े के अंदर अलाउड नहीं है। आपने अगल बगल दाया बाया देखे होगे, आपने अपने रावटी लागे होंगे, वहां देखे होगे। अखाड़े के अंदर कोई गांजा चिलम गांजा बीड़ी सिगरेट पीते नहीं देखे होगे आपने। यहाँ मना है, यहाँ नहीं पी सकते। हमारी संस्था की तरफ से मना है, गांजा चिलम मना है, प्रतिबंध है। तो महाराज, आप लोग का ये दिनचर्या क्या है? जैसे इस वक्त शाम है, अब कब तक ये धुनी रमाएंगे? सुबह क्या होगा, दिन को क्या होगा? सुबह 4:30-5 बजे उठते हैं, अपना स्नान ध्वान करते हैं, स्नान ध्वान करके अपना जो भी ध्यान करना है, जाप करना है, अपना पाठ करना है, अपने पाठ करते हैं।
फिर अपना धुना में आके धुना चेतन करते, धुने में अपना सजाना वो करना, फिर अपने यहीं अपना अंतर्मुख से अपना जाप चलता रहता, धुने में विराजमान हो जाते, धुने में बैठे रहते। दुनिया में बैठे रहते। हाँ जी। तो आखिरी सवाल है महाराज जी, ये बताइए कि आप लोगों को खुद इस बात का रहता है कि आप ही को लोग देखने पहुंचते हैं, नागाओं को देखने इतने ज्यादा लोग आते हैं? वो तो होता ही है, जो नागा का शाही स्नान होता है, नागा का पेशवाई होता है, उसी को देखने के लिए लोग उमड़ती है, लोग चारों तरफ देखो। जब हम पेशवाई आज ही हम पेशवाई जाए, लाखों हजारों आदमी रोडों के दोनों तरफ से फूल से स्वागत करती थी, सत्कार कर रही थी। कोई जल पिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है, कुछ करा रहा है, और जगह जगह हमारी स्वागत होती है यार। इसी के लिए तो देखना, इसी को देखने तो आते हैं। और क्या है, जो हमारा जो महामंडलेश्वर लोग, आचार्य लोग जो होते हैं, सोना चांदी की रथों के ऊपर विराजमान रहते हैं, जो नागा लोग आगे हर हर महादेव का नारा लगा के आगे आगे आते, अलग ही आकर्षण हो जाती है, अलग ही माहौल बन जाती है। उसी को देखते हैं लोग, उसी का पूजा सत्कार करते हैं। लेकिन महाराज यहाँ तो एक से एक लोगों का कह सकते हैं, कोई रथ पे आ रहा है, कोई हाथी घोड़े पे आ रहा है, कोई बड़े से सिंहासन पर बैठा है, आप लोग बिल्कुल धुनी रमा के बैठे हैं। तो यहाँ तो साधु भी तो किस्म किस्म के हैं। तो देखो, जो वो रथ में बैठे हुए बड़े बड़े मठाधीश जो आचार्य मंडलेश्वर जो होते हैं, वो रथों में आते हैं। उनको हम आचार्य जो होते हैं, उनके नीचे हम तो सेना है, हम तो पैदल आगे आगे रास्ता बनाते आगे आगे चलते, जो हर हर महादेव का नारा देते, हर हर महादेव का बोलते हुए आगे आगे हम चलते। लगता है आप लोग मोक्ष मिलेगा? मोक्ष मिलेगा जब हम तो इस मार्ग में मोक्ष जरूर मिलेगा। जब हम इसी मार्ग में रास्ता अपना है तो मोक्ष तो मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। हमने कुछ इसका अलावा हमको कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा की शरण में आगे हम तो परमात्मा को समर्पण हो चुके हैं। तो परमात्मा वो उसके ऊपर है, मोक्ष देना नहीं देना वो हमारी तो नहीं है ना। हमारा कर्तव्य है, हमारा उनका नाम लेना, सुबह शाम उनका जाप पाठ पूजा करना, उनका नाम, उनके मार्ग में चलना है हमको। तो मोक्ष तो परमात्मा दिएगा, हम तो परमात्मा को समर्पण हो चुके हैं। तो फिर हमको चिंता किस बात की, मोक्ष होना है कि नहीं होना है, उसकी कोई फिक्र नहीं है हमको। चलिए, बहुत धन्यवाद महाराज बातचीत करने के लिए। तो हमें दर्शन गिरी नागा बाबा मिले, जो कि पिछले 40 सालों से सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। तकरीबन 20 सालों के आसपास, 17 सालों से ये पूरी तरीके से नागा हैं, और हर साल हर बार कुंभ में हजारों नागा बनाते हैं। इन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई कि नागा कैसे बनता है, नागा क्यों बनते हैं, और नागा बनना कितना मुश्किल है। उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, महाकुंभ प्रयागराज आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर